आलमी अदालत इंसाफ का इसराइल को फौरी तौर पर रफा में फौजी ऑपरेशन रोकने का हुक्म। आलमी अदालत ने कहा कि इसराइल अदालती हुक्म की तामीली रिपोर्ट 1 माह में पेश करे। इसराइली फौज रफा बॉर्डर क्रॉसिंग फौरी तौर पर खोल दे। आलमी अदालत इंसाफ का गजा में जंग बंदी पर अमल दरामद के लिए जनूबी अफ्रीका की दरखास्त पर फैसले में कहा कि रफा में इसराइली इक़दामात से फ़लस्तीनी अवाम को शदीद खतरात लाहक हैं। गजा पट्टी की शहरी इंतहाई तशवीशनाक और इंसानी और माशी हालात से दो चार हैं। रफा में इसराइली ज़मीनी ऑपरेशन से 8 लाख फ़लस्तीनी बेघर हुए। रफा में फौजी ऑपरेशन से इंतहाई अफसोसनाक इंसानी सानहत जन्म ले सकता है। आलमी अदालत इंसाफ के जस्टिस नवाब सलाम ने फैसला पढ़कर सुनाते हुए कहा कि इसराइल बैन-अल-अक़वामी तफ्तीशी टीम के अरकान को गाज़ा पट्टी में दाखिल होने की इजाज़त दे। इसराइल की हरदर्मी बरकरार। आलमी अदालत इंसाफ का फैसला मानने से इनकार कर दिया। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा गाज़ा पट्टी में जंग रोकने का मतलब इसराइल को सफ़ा हस्ती से मिटाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। कहा आलमी बरादरी रफ़ा में इसराइली ऑपरेशन रोकने के फैसले पर फौरी अमल कराए। रफ़ा में ऑपरेशन रोकने से दुनिया में अमन की राह हमवार होगी। वज़ीर आज़म ने मज़लूम इंसानियत के लिए पटिशन दायर करने पर जनूबी अफ्रीका को खिराज तहसीन पेश किया। कहा फैसले के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के तहकीकाती कमीशन को गाज़ा और रफ़ा में रसाई दी जाए। रास्ते खोलने, ग़ज़ाई और तिब्बी इमदाद की फौरी फराहमी के फैसले पर अमल दरामद कराया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, ISI और MI के सेक्टर कमांडर और डायरेक्टर IB को मुग़वी शायर अहमद फरहाद बाजियाबी केस में तलब कर लिया। हुक्मनामे में कहा गया SSB ऑपरेशंस और SHO ने बताया कि सेक्टर कमांडर का बयान कलमबंद नहीं किया। तफ्तीशी अफसर को पाबंद किया गया है कि वो सेक्टर कमांडर का 161 का बयान कलमबंद करे। अदालत ने हुक्म दिया कि सेक्रेटरी डिफेंस ज़ाती हैसियत में बताएं कि MI और ISI का तहकीकात, तफ्तीश और इंक्वायरी का तरीक़ाकार क्या है, ताकि अदालत पुलिस की तफ्तीश में एजेंसीज़ के किरदार की वजाहत करे और उन्हें अदालत में जवाबदेह करे। अदालत के इस्तिफ़सार पर अटर्नी जनरल ने बताया कि ISI बराह रास्त वज़ीर आज़म को जवाबदेह है। अटर्नी जनरल ने बताया कि MI सेक्रेटरी डिफेंस और फ़ौज पाकिस्तान से मुंसलिक है। अदालत ज़रूरी समझती है कि तमाम इदारों को अपनी आइनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। हुक्मनामे में कहा कि लापता अफराद का मसला इस वक्त मफाद आमा का सबसे अहम मसला है। कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार जिम्मेदार बनाने पर पार्लियामेंट से कानून साजी नहीं हो सकती। लापता अफराद कमीशन से भी खातिर-खा फ़ायदा हासिल नहीं हो सका। तमाम मसाइल का हल एजेंसीज़ के अंदरूनी मामलात को समझने के बाद ही किया जा सकता है। हुक्मनामे में कहा गया है कि पुलिस हुकाम ने बताया मुग़वी की लोकेशन ट्रेस कर ली गई। पुलिस जल्द ही मुतल्लिका जगह लोगों तक पहुँच जाएगी। अदालत ने लापता अफराद के तमाम केसेस की लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए नशर करने का हुक्म भी दे दिया। केस की अगली समाअत 29 मई को होगी। हमने ना किसी हुकूमत की, ना किसी एजेंसी की, ना ही किसी इदारे की को बी टीम बनना है। हमने अल्लाह ताला को जवाब देना है। अर्श वाले खुदा का खौफ रखेंगे और फर्शी खुदाओं से नहीं डरेंगे। हम बिल्कुल किसी बार के साथ, किसी इदारे के साथ, किसी हुकूमत के साथ कोई लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ये ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी। एहतराम उस वक्त तक है जब अदालतों का एहतराम किया जाएगा। अगर अदालतों का एहतराम नहीं है तो फिर हमसे भी एक्सपेक्ट ना करें कि हम उनका एहतराम करें। हम फिर जो कानून के मुताबिक होगा, कानून से हम बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। हम अर्श वाले खुदा का खौफ रखेंगे, फर्शी खुदाओं से नहीं डरेंगे, किसी हुकूमत, एजेंसी या इदारे की बी टीम नहीं बनेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद मलिक का खिताब। कहा किसी बार किसी इदारे और हुकूमत से लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। एहतराम उस वक्त है जब तक अदालतों का एहतराम किया जाएगा। अगर अदालतों का एहतराम नहीं तो हमसे भी एहतराम की तवक्को ना रखें। पंजाब जुडिशल अकेडमी में खिताब करते हुए कहा कि लाहौर के शहरियों को 73 दिन तक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के आइनी हक से महरूम रखा गया। बार और बेंच की लड़ाई से अदलिया का इदारा कमज़ोर होता है। वकला उन अनासर से होशियार रहें जो उन्हें लड़ाना चाहते हैं। अदालती निज़ाम किसी ताकतवर के लिए नहीं बल्कि कमज़ोर और मज़लूम के लिए बनाया गया है।
हम पिटीशन फाइल कर चुके हैं। मंडे वाले दिन इसके खिलाफ पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह अदलिया हमें रिलीफ देगी। हुकूमत जो कि शहबाज शरीफ की है या मरियम नवाज की, इसके खिलाफ हमारी ये जद्दोजहद इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगी। इस किस्म की हरकतें जिसमें कि पार्टी के ऑफिस को डिमोलिश करना, इसका मतलब ये है कि ये जंग हम जीत चुके हैं। आप मुझे बताओ, 25 करोड़ का सीना चीर सकते हो? मान लो कि तुम हार गए हो, मान लो कि असीर अडियाला जीत गया है। रात गए इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का दफ्तर सील किए जाने के बाद आज तहरीक इंसाफ का उसी जगह पर मैदान में पार्टी इजलास, टेंट लगाकर इजलास किया गया। CDA और पुलिस के खिलाफ कानूनी चाराजोई से मुतालिक भी मशावरत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने CDA की कार्रवाई को यलगार करार दे दिया। कहा वाजे करना चाहते हैं हम पुरअमन हैं। उमर अयूब ने कहा आमिर मुगल को रात को पुलिस गर्दी का निशाना बनाया गया। एडवोकेट अली बुखारी और हमने रात को आमिर डोगर को रिकवर किया। आज हम पर दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज हो गए। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकते, अब ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। फस्तायत और जबर का निज़ाम आखिरी हज को लेकर रहा है। मुतल्लिका सेक्रेटेरिएट से मुतालिक जियो न्यूज़ को हासिल दस्तावेज़ के मुताबिक प्लॉट सरताज नामी शख्स से 7 जुलाई 2020 को तहरीक इंसाफ के नाम मुंतकिल हुआ। साबिक सेक्रेटरी जनरल PTI अरशद दाद ने कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करवाई। ट्रांसफर लेटर पर CDA हुकाम के दस्तखत भी मौजूद हैं। ये कानून के ऐन मुताबिक है। पहला नोटिस जो है इनको वो 2020 में दिया गया जब इनकी अपनी हुकूमत थी, अपने ही दफ्तर की बाबत। आखिरी नोटिस जो है 10 मई को दिया गया। अभी सर 14 दिन का टाइम दे रखा था, तो सिर्फ उसके बाद ये किया गया। सो दिस इज अ लीगल प्रोसेस। विफाकी वजीर कानून का PTI सेक्रेटेरिएट पर CDA की कार्रवाई का दिफा। सेनेट में बयान दिया कि CDA की कार्रवाई कानून के मुताबिक है। पहला नोटिस 2020 में और आखिरी नोटिस 10 मई को दिया गया। PTI सेक्रेटेरिएट की 2 मंजिलें नक्शे की मंजूरी के बगैर हैं। कंटेनर्स और पार्किंग शेड्स भी तजावुजात हैं। CDA ने 4 साल कानूनी अमल के तकाजे पूरे करने के बाद कार्रवाई की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नून लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कहा कि PTI सेक्रेटेरिएट को जब नोटिस हुआ उस वक्त PTI की अपनी हुकूमत थी। CDA के पहले दोनों नोटिस इनके अपने दौरे हुकूमत में मौसूल हुए। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब खान कौमी मीडिया पर झूठ बोल रहे हैं। इस्लामाबाद में PTI मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने के दौरान CDA और पुलिस एहलकारों पर हमलावर होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार PTI रहनुमा आमिर मुगल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम का ऐलान फैंस ने किया। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ मुकम्मल फिट, वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बन गए। कौमी टीम में 5 फास्ट बॉलर्स, 3 विकेट कीपर्स और 4 ऑलराउंडर्स होंगे। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पैमरा की पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा को TV चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने पैमरा नोटिफिकेशन पर अमल करने की हिदायत भी कर दी। पैमरा और सेक्रेटरी इत्तलात को नोटिस जारी कर दिया। 28 मई तक जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में भी अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पैमरा की पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने भी पैमरा को नोटिस जारी कर दिया। 29 मई को जवाब तलब। अदालत ने कहा दरखास्त में अहम कानूनी सवालात उठाए गए हैं जिनकी तशरीह ज़रूरी है। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच में भी सहाफ़ती तंजीमों ने कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी का पैमरा का नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा कि अदालती कार्रवाई पर पाबंदी का पैमरा नोटिफिकेशन आइन की खिलाफ वर्जी है। नोटिफिकेशन कल अदम करार दिया जाए। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा है कि कानून का मंशा यही है कि जजों को जो कहना है अपने कलम और फैसलों के जरिए कहें। TV के टिकट्स के लिए गैर ज़रूरी रिमार्क से लोगों की दिल आज़ारी होती है। आइन शहरियों की इज़्ज़त नफ्स और आज़ादी को तहफ़्फ़ुज़ देता है। अगर ये कहना अदलिया पर हमला है तो मुझे ऐसे हमले करने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। नए कर्ज प्रोग्राम पर IMF से मुआहदे के लिए पेशरफ्त। IMF का कहना है नए प्रोग्राम को अपनी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान से वर्चुअल बातचीत जारी रहेगी। पाकिस्तानी हुकाम से जामे इक़्तिसादी पॉलिसी और रिफॉर्म्स प्रोग्राम पर बातचीत हुई। इस्लाहात का मकसद निजी शूबे की तरक्की है। रिफॉर्म्स प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान में मुस्तहकम ग्रोथ का हदफ हासिल करना, टैक्स आमदन और वसाइल को बढ़ाना, तवानाई की भारी लागत को कम करना, अफरात ज़र में कमी, रियासती इदारों की तंजीम नौ
और निजकारी करना। प्रोग्राम पर बातचीत का दूसरा मरहला वादों की पार्लियामेंट से मंजूरी से मशरूत। बजट FBR तवानाई सेक्टर में इस्लाहात को पार्लियामेंट से मंजूर करवाना होगा। सियासी बुनियादों पर तरक्याती प्रोग्राम ख़त्म करने होंगे। पाकिस्तान से मुज़ाकरात पर वफ्द अपनी रिपोर्ट IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड को पेश करेगा, जिसकी रोशनी में बोर्ड अगले प्रोग्राम पर फैसला करेगा। IMF से मुआहदे पर पेशरफ्त। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी सरमायाकारी की खबरों का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मुस्बत असर। 100 इंडेक्स कारोबार के दौरान पहली बार 76,000 की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 868 पॉइंट्स इजाफे के बाद 75,983 की सतह पर बंद हुआ। माशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल के मुताबिक IMF से नए स्टाफ लेवल मुआहदे में पेशरफ्त, अरब अमारात से $10 अरब की सरमायाकारी और रिकोडेक में पाकिस्तानी हुकूमत के शेयर की सऊदी अरब को फ़रोग 100 इंडेक्स में इजाफे का सबब है। KB हुकूमत का बजट में सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाहों में 10% इजाफे का फैसला। माहाना पेंशन भी 10% बढ़ाने की तजवीज़। सूबाई वज़ीर ख़जाना आफ्ताब आलम ने आइंदा माली साल के लिए 100 अरब रुपये का सरप्लस बजट असम्बली में पेश कर दिया। बजट में कम से कम माहाना उजरत 32,000 से 36,000 करने की तजवीज़। तालीम के लिए 362 अरब रुपये, सेहत के लिए 232 अरब रुपये, जबकि सेहत कार्ड के लिए 34 अरब रुपये मुख्तस करने की सिफारिश। बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का क़याम। निजी शोबे के ताउन से दीर DI खान मोटरवे समेत 4 बड़े मनसूबे शुरू करने का भी फैसला। ग्रीन खैबर पख्तूनख्वा पॉलिसी के तहत बिलियन ट्री प्लस शुरू करने का भी मंसूबा। बजट का कुल हजम 1754 अरब रुपये। हुकूमती अखराजात का तखमीना 1654 अरब रुपये लगाया गया। महसूलात की मद में विफाक से 1200 अरब रुपये। सूबाई महसूलात 93.50 अरब रुपये जमा होने की तवक्को। बजट में तरक्याती बजट के लिए 416 अरब रुपये मुख्तस। कमर्शल और निजी प्रॉपर्टी टैक्स समेत होटल्स पर सेल्स टैक्स में कमी तजवीज़ का हिस्सा। तंबाकू पर डेवलपमेंट सेस बढ़ाने की भी सिफारिश। इंतकाल जायदाद पर टैक्स की शरह 3% कम करने की तजवीज़। वज़ीर ममलिकत अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि PTI ने मुल्क को दिवालिया करने की कोशिश की। PTI की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने विफाक से पहले बजट पेश करके गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। PTI की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को विफाकी बजट का इंतजार करना चाहिए था। PTI मईशत को सबताज करने की कोशिश कर रही है। PTI की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फर्जी आदाद शुमार पर बजट पेश किया। उम्मीद है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने रवैये पर नजरसानी करेगी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और वज़ीर ख़जाना विफाक से ताउन करेंगे। एपेक्स कमेटी इजलास में नहीं बुलाते तो मसला नहीं, अगर उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं तो हमें भी इनकी ज़रूरत नहीं। इनके पाबंद या गुलाम नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा इनसे ज़्यादा सरमाकारी ला सकते हैं। SIFC को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस सूबे के शेयर पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हक लेना जानते हैं। पाकिस्तानी तलबा को किर्गिस्तान से वतन वापस लाने का ऑपरेशन खत्म। 4,500 तलबा वतन वापस आ गए। अखराजात हुकूमत पाकिस्तान ने बर्दाश्त किए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक फेक न्यूज़ ने पाकिस्तान तलबा और उनके खानदानों को परेशान किया। तलबा की दरख्वास्त पर उन्हें वतन वापस लाया गया। किर्गिस्तान वापस जाने का फैसला तलबा का अपना होगा। किर्गिस्तान के सफ़ीर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा पर हमला सोशल मीडिया की मुहिम का नतीजा था। कुछ शरपसंद अनासिर ने सिर्फ पाकिस्तानी तलबा को निशाना बनाया। इन शरपसंद अनासिर को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से श्रीलंकन हाई कमिश्नर की मुलाकात। सिक्योरिटी और इंसदाद मनशियात के सिलसिले में ताउन बढ़ाने और श्रीलंका में कैद 43 पाकिस्तानी शहरियों की वतन वापसी पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला का कहना है कि पाकिस्तानी कैदियों की वापसी के इंतजाम को चंद रोज़ में हतमी शक्ल दे दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। कहा ग्रेड 21 से 22 में तरक्की देने वाले सिलेक्शन बोर्ड में वज़राए आला को शामिल किया जाए। विफाक की मजबूती के लिए लाजिम है कि आर्टिकल 240 पर अमल किया जाए। सिविल सर्विसेज का विफाक और सूबों में अहम किरदार होता है। बोर्ड में सूबों की नुमाइंदगी गायब है। गुजारिश है हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड को असर नौ तश्कील दिया जाए। वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरीज को बोर्ड में शामिल किया जाए। एक माह के लिए SL3 प्रोटोकॉल टैक्स माफ। शहरियों के सफ़र के खर्चे में बचत होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुल्तान रोड इंटरचेंज का इफ्तिताह कर दिया। कहा SL3 बनने से शहर की अंदरूनी सड़कों पर रश कम होगा। SL3 लाहौर में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए बहुत अहम है। वज़ीर आला मरीम नवाज की अरकान असम्बली से मुलाकात में ननकाना साहब और गुजरात के तरक्याती अमूर पर गुफ्तगू। अवामी मसाइल के हल की यकीन दहानी। कहा सूबे भर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लैंडफिल साइट्स कायम की जाएंगी।
तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा है कि पार्टी सेक्रेटेरिएट पर रात के वक्त उस वक्त नकब लगाई गई जब वहां अक़वाम मुत्तहिदा का वफ़द मौजूद था। अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द की गाड़ियों को भी चेक किया गया और नफरत का इजहार किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब आप सियासी जमातों के दफ्तर बंद करते हैं तो कलअदम जमातों को मौका मिलता है। लतीफ़ खोसा ने कहा कि बानी PTI का मौक़िफ़ दुनिया को बराह रास्त दिखाया जाए। प्रॉक्सी बनकर इस वक्त अदलिया पर हमले किए जा रहे हैं। आप अदलिया पर हमले करने वाले कौन होते हैं? जजिस की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि IMF को ख़त लिखने और GSP प्लस मुखालिफ मुहिम चलाने वाले आज SIFC पर हमलावर हैं। SIFC पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। मुखालिफिन को कामयाब दौरे हज़म नहीं हो रहे। सिफारती महाज पर एक के बाद एक कामयाबी मिल रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा डयाला जेल से एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है। इदारों के खिलाफ नफरत फैलाना इस पार्टी का एजेंडा है। बानी PTI जब चाहते हैं जिससे मिलते हैं। दरमियान में शीशे का बयान प्रोपेगेंडा है। अडयाला जेल में कैद शख्स ज़हनी दबाव का शिकार है। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी की पैमरा की अदालती कवरेज पर पाबंदी की मजम्मत। नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। कहा पैमरा का नोटिफिकेशन अवाम की इत्तलात तक रसाई के हक की खिलाफ वर्जी है। सहाफ़ियों के हक़ इजहार राय पर पाबंदियाँ हैं। हक़ इजहार राय पर पाबंदियाँ हैं कि कोई तबसरा राय या तजवीज़ नशर नहीं होगी। मीडिया और अदालती कार्रवाई को रोकना मौजूदा बहरान में मसाइल का हल नहीं। मामले का हल बैनुल अदालती मुज़ाकरात और सूरत हाल को ठंडा करने में है। पाकिस्तान में $10 अरब की सरमाकारी का ऐलान। अरब अमीरात का हुकूमत पाकिस्तान पर एतमाद है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल की वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बहुत सी प्रोजेक्ट पर पहले ही बात हो चुकी है। इस सरमाकारी के लिए पहले से हम तैयारी कर रहे थे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा वज़ीर आज़म ने UAE में कहा कि हमें इमदाद नहीं चाहिए। तिजारत के शुबे में SIFC का प्लेटफॉर्म भरपूर परफॉर्म कर रहा है। सिफारती महाज पर एक के बाद एक कामयाबी मिल रही है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि CPEC के तहत कराची से पेशावर तक रेलवे को जदीद बनाने के मनसूबे ML1 की बिडिंग पर इत्तफाक हुआ है, जिसे वज़ीर आज़म के दौरे चीन के दौरान हतमी शक्ल दी जाएगी। मनसूबे पर $6 अरब 80 करोड़ लागत आएगी। मनसूबा मरहलावार मुकम्मल होगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान CPEC पर कायम मुश्तरका वर्किंग कमेटी का 13वां इजलास इस्लामाबाद में इख्तिताम पजीर हो गया। इजलास में पाकिस्तान और चीन ने पन बिजली के 1800 मेगावाट मनसूबों की तकमील समेत CPEC दूसरे फेज के तहत ज़राई सनती और माइनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। सिंध और पंजाब के बेशतर अजला में झुलसाती गर्मी। शहरी निढाल, दादू और मोहनजोदड़ो में पारा 50 को छू गया। मुल्क के गर्म तरीन शहर करार। सखर, नवाबशाह और सिब्बी में दर्जा हरारत 48, डेरा गाजी खान 47, सरगोदा, बहावलपुर और डेरा इस्माइल खान 46, हैदराबाद, तुरबत, नौकंडी, फैसलाबाद, मुल्तान और साहिवाल 45, बनू 43, अटक और चकवाल में 42 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 39 डिग्री की गर्मी 45, कराची में 36 डिग्री की गर्मी 41, इस्लामाबाद में 38 डिग्री की गर्मी 41 और पेशावर में 38 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री महसूस की गई। महकमा मौसमियात की आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खत्ता पोटोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। गर्मी का तोड़, ठंडे ठार मशरूबात। लाहौर के फिरोजपुर रोड पर संदल और बादाम के शरबत की दुकान पर शहरियों के रश से ट्रैफिक ब्लॉक हो गया। फैसलाबाद की मार्केटों में खरीदारी के लिए आने वाले ग्राहकों ने लस्सी के स्टॉल्स का रुख कर लिया। थर में भी देसी लस्सी का इस्तेमाल बढ़ गया। हाफिजाबाद में शहरियों का तरबूज के मशरूबात का इस्तेमाल। सरगोदा और नारोवाल में बच्चों और नौजवानों ने नहर और स्विमिंग पूल में डुबकियां लगाकर गर्मी भगाई। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की बुनियादी टैरिफ में ₹10.69 फी यूनिट का इजाफा मांग लिया। बुनियादी टैरिफ ₹44.69 फी यूनिट करने की इस्तेदा। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर शराकतदारों से 7 रोज़ में राय तलब कर ली। के इलेक्ट्रिक का मौजूदा बुनियादी औसत टैरिफ ₹34 फी यूनिट बनता है। के इलेक्ट्रिक ने 2030 के मल्टी एयर टैरिफ के तहत बुनियादी टैरिफ में इजाफा मांगा है। पंजाब काबीना ने इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानिए पर बानी PTI और दीगर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर अहमद अली की तैनाती की मंजूरी भी दी गई।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का परवेज़ इलाही को फ़ोन। हाफिज़ नईमुर रहमान ने चौथी परवेज़ इलाही की खैरियत दरियाफ्त किया। अमीर जमात इस्लामी ने परवेज़ इलाही को ज़मानत रिहाई और परवेज़ इलाही ने हाफिज़ नईमुर रहमान को अमीर जमात इस्लामी मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मीरपुर माथेलो में कातिलाना हमले में जख्मी सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी कराची में इंतकाल कर गए। वाक़े का मुकदमा अब तक दर्ज ना हो सका। नमाज जनाजा मीरपुर माथेलो में अदा कर दी गई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी का सहाफ़ी के इंतकाल पर दुख का इजहार। सहाफ़ती तंजीमों PFUJ, MN और KUJ की जानिब से वाक़े की शदीद मज़म्मत। कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। PFUJ ने कहा कि हुकूमत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी है। ऐसे वाक़यात में मुलविस अनासिर को खुली छुट्टी दिए जाने का तासुर मिल रहा है। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स का कहना है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें और रियासती इदारे तमाम दावों के बावजूद इस किस्म के वाक़यात को रोकने में नाकाम नज़र आते हैं। सहाफ़ती तंजीम KUJ ने कहा कि नसरुल्लाह गडानी कत्ल केस को जान मोहम्मद महर कत्ल केस नहीं बनने देंगे। घोटकी पुलिस का सहाफ़ी के कातिलों का सुराग लगाने का दावा। SSP घोटकी ने कहा कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी तक मालूमात नहीं दे सकते। सहाफ़ी के कत्ल के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल पर सिंध पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन का सिंध असम्बली में एहतजाज। असम्बली इजलास से अलामती वॉकआउट। सहाफ़ी जान मोहम्मद के कातलों की गिरफ्तारी का भी मुतालबा। सूबाई वज़रा शर्जील इमाम मेमन और ज़ियाउल हसन लंजार की सहाफ़ियों से मुज़ाकरात। वज़ीर दाखिला सिंध ने बताया नसरुल्लाह गडानी के कत्ल के इल्ज़ाम में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 1 हफ्ते में कातलों तक पहुँच जाएंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा हुकूमत नसरुल्लाह गडानी के अहल खाना को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। उनके बच्चों की तालीम और दीगर अखराजात हुकूमत अदा करेगी। कराची में बच्चों को अगवा करके बदफेली के लिए सप्लाई करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 5 मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए ASP साद बिन उबैद का कहना है कि ये पूरा नेटवर्क है जो बच्चों को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाता है। 2.5 साल तक की कार्रवाइयों का रिकॉर्ड मिल चुका। मजीद तहकीकात जारी हैं। इसराइल के शुमाली गाजा शहर और दीर उल बला में हमले। 29 फ़लस्तीनी शहीद, कई ज़ख्मी। इसराइली टैंकों के रफ़ा के जनूब मशरक़ी इलाकों की जाने पेशकदमी जारी। इसराइली टैंक गुंजान इलाके यब न पहुँच गए। ईंधन की कमी के बायस अलक्सा अस्पताल के पावर जनरेटर्स बंद हो। अमरीकी नायब सदर कामला हैरिस के फिलाडेल्फिया में यूनियंस के कन्वेंशन से खिताब के दौरान फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन का एहतजाज। यूनियन अरकान ने फ़लस्तीन की आज़ादी के हक़ में नारे लगाए, जंग बंदी का मुतालबा किया। साबिक़ कप्तान शाहिद आफरीदी ICC T20 वर्ल्ड कप के एम्बेसडर मुकर्रर। आफरीदी T20 वर्ल्ड कप की फातेह पाकिस्तान टीम के रुकन और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। शाहिद आफरीदी का कहना है कि ICC T20 वर्ल्ड कप उनके दिल के बहुत करीब है। 9 जून को पाक भारत मैच देखने के लिए पुरजोश हैं। शाहिद आफरीदी, युवराज सिंह, क्रिस गेल और यूसेन बोल्ट T20 वर्ल्ड कप के एम्बेसडर्स में शामिल हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम दौरा यूरोप के लिए पेशावर से नीदरलैंड्स रवाना। कौमी टीम नीदरलैंड्स में नेशंस कप की तैयारी करेगी। मकामी क्लब्स के साथ प्रैक्टिस मैचेस भी खेलेगी। टीम को वीज़ा मिलने में ताख़ीर के बायस पाकिस्तान और हॉलैंड का 22 मई को होने वाला मैच मनसूख कर दिया गया था। पाकिस्तान टीम नीदरलैंड से ही पोलैंड जाएगी, जहां 9 मुल्की नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट 31 मई से शुरू होगा। पाकिस्तान की नंबर 1 सोशल ऐप दिल का रिश्ता का कामयाबी का सफ़र जारी। कलील मुद्दत में 15,000 शादियाँ करवा दी। अपनी बेमिसाल खसूसियात की वजह से दिल का रिश्ता पाकिस्तान की कामयाब तरीन रिश्ता ऐप बन चुकी है। अगर आप भी रिश्ते की तलाश में हैं तो अभी ऐप को डाउनलोड करें। मोहम्मद यूसुफ को इंटरनेशनल क्रिकेट में कौन लाया? इंजमाम, सलीम मलिक और एजाज अहमद जैसा मजबूत मिडिल ऑर्डर होने के बावजूद टीम में जगह कैसे बनाई? साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ के बारे में मजीद जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है, आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। उम्र यार सिनेमा में धूम मचाने को तैयार। उम्र यार न्यू बिगिनिंग ईद उल अज़हा पर रिलीज़ होगी। फिल्म की कास्ट में शामिल अदाकार उस्मान मुख्तार और फरहान ताहिर बने जियो पाकिस्तान के मेहमान। कहा फिल्म बनने में 4 साल का वक्त लगा। फिल्म का मकसद अपने कल्चर को जिंदा रखना है। अदाकार रंगीला के मुकाल में आज भी मद्दाहों को याद चाहने वाले उनकी 19वीं बरसी नहीं भूले।
गुलकार ज़ीशान अली ने लंदन के कॉन्सर्ट में नूरजहां का गाना गाकर समा बांध दिया। वायलिन और गिटार पर लियो ट्विंस ने भी सुर बिखेरे।